हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक सेल्फ एजुकेशन 2.0 में आपका स्वागत है। ये हमारे एमपीपीएससी प्रीलिम्स और अदर स्टेट के जो पीएससी एग्ज़ाम हैं उनके अकॉर्डिंग ये सेशन को तैयार किया गया है। और ख़ास तौर पे यदि आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी एक तरह से बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहले क्वेश्चन से, मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला था? तो जो वन्य धान का जो प्रमाण था वो कहाँ से मिला था? आपके ऑप्शन है ए सराय नाहर राय, बी चौपानी मांडो, सी लेखिया या डी लंघनाज। तो कहाँ से मिला है हमें वन्य धान का प्रमाण? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हमारा क्या है? चौपानी मांडो से। जी हाँ, कहाँ से मिला है हमें? तो ये चौपानी मांडो से हमें ये मिला है। ऑप्शन बी इज द राइट। क्वेश्चन सेकंड है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। जो खाद्यान्नों की जो कृषि थी यानी खेती, तो वो किस काल में सबसे पहले शुरू हुई थी? आपके ऑप्शन है ए मध्य पाषाण काल में, ऑप्शन बी नव पाषाण काल में, ऑप्शन सी पुरापाषाण काल में या प्रोटो ऐतिहासिक काल में। जो सबसे पहले जो कृषि थी वो किस काल में आरंभ हुई थी? तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो क्या है? हमारा ऑप्शन बी। तो नव पाषाण काल में हमारी कृषि का सर्वप्रथम आरंभ हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ था? आपके ऑप्शन है ए मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऑप्शन बी निचले पूर्व पाषाण काल में, ऑप्शन सी ऊपरी पूर्व पाषाण काल में या ऑप्शन डी मध्य पाषाण काल में। तो जो पशुपालन का जो प्रारंभ हुआ था वो किस काल में हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर वो है हमारा ऑप्शन डी। तो ये जो था मध्य पाषाण काल में इसका पशुपालन का आरंभ हुआ था, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? किस तरह रखकर दफनाते थे? आपके ऑप्शन है ए पूर्व से पश्चिम की ओर, ऑप्शन बी उत्तर से दक्षिण की ओर, ऑप्शन सी दक्षिण से उत्तर की ओर या ऑप्शन डी पश्चिम से पूर्व की ओर। जो ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के जो लोग थे जो मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा किस है? ऑप्शन बी, यानी कि उत्तर से दक्षिण की तरफ वो उसको रखते थे। तो ये क्या है? हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब जो हमारा क्वेश्चन है अगला, प्राचीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी जो स्टेटमेंट वो सही है? आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट पहला कहता है कि प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। सेकंड है, तीसरी शती में ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। हमारा तीसरा है, 5वीं शती ईस्वी में कोण के ज्यों का सिद्धांत ज्ञात था, या 7वीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। तो इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही है? तो इसका जैसे कि हमारा जो है पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है? सही है। प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शैल औजारों का क्या था? तो ये उपयोग था। तो पहला हमारा कौन कौन से मिल रहा? बी सी डी। ओके, तो अब ये देखते हैं, तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण हो चुका था। गलत। जो मानव शरीर के जो अंगों का जो मतलब कि एक तरह से जो ऑर्गन्स था उसका किसी भी तरह का मतलब कि जो एक तरह से प्रत्यारोपण यानी कि बिजनेस टाइप का नहीं था। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर राइट होता है वो हमारा कौन सा है? सी वाला। ओके, तो फिफ्थ का आंसर सी इज द राइट। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियां संबंधित है। जो हमारे यूपीएससी के आईएएस के प्रीलिम्स में पूछा गया है, जीएस पेपर 1 में, वो भी 2012 में। दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियां संबंधित हैं। किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है नव पाषाण काल से, ऑप्शन बी पूर्व पाषाण काल से, ऑप्शन सी ताम्र पाषाण काल से या ऑप्शन डी लौह काल में। तो जो हमारा सिक्स्थ का है इसका जो राइट आंसर है, दक्षिण भारत की जो बृहद पाषाण समाधियां संबंधित हैं तो किससे संबंधित? तो वो है लौह काल से संबंधित है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर है डी राइट। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में ऑप्शनल हिस्ट्री 2006 में पूछा जा चुका है। जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? कौन सा तथ्य सही है? आपके ऑप्शन है ए, वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था, वह पॉलिशदार कुल्हाड़ियों का प्रयोग करता था, वह पशुपालक था, वह लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था।
तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है कि पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में जो आपको ये कथन दिए गए, तो इनमें से कौन सा सही है? क्या वो पशुपालक थे, क्या वो पशुओं को पालता था? और ऑप्शन है वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था, यानी कि एक तरह से मतलब कि जो आयरन और लोहे वगैरह इनका उपयोग करता था। तो ये हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था पूर्व पाषाण काल में मानव के बारे में। ये हमारा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन ए। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा, प्राचीन कलाकृतियों का जो प्रमाण है संबंधित है। जो प्राचीन कलाकृति हैं उनका जो प्रमाण है वो किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए मध्य पूर्व पाषाण काल से, ऑप्शन बी निम्न पूर्व पाषाण काल से, ऑप्शन सी उच्च पूर्व पाषाण काल से, ऑप्शन डी मध्य पाषाण काल से। जो प्राचीनतम जो कलाकृतियां हैं जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा ऑप्शन सी, वो किससे है? उच्च पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, ये भी हमारे यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है, क्योंकि अधिकतर वो क्वेश्चन आते हैं जो एक तरह से रिपीट होते हैं एक दूसरे की पीएससी में। मतलब यूपी पीएससी ने पूछ लिया तो वो स्टेट पीएससी में आ सकता है, स्टेट पीएससी में पूछ लिया तो अदर किसी स्टेट के पीएससी में आ सकता है। जैसे कि ये क्वेश्चन है हमारा, सराय नाहर राय और महदहा संबंधित है, किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन ए विंध्य क्षेत्र की मध्य पाषाण संस्कृति से, ऑप्शन बी विंध्य क्षेत्र की नव पाषाण संस्कृति से, ऑप्शन सी गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से, या ऑप्शन डी गंगा घाटी की नव पाषाण संस्कृति से। जो सरा नाहर राय और महदहा जो संबंधित हैं तो किस चीज से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर वो है हमारा ऑप्शन सी, ये जो संबंधित है वो गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति संबंधित है, और ये यूपी पीसीएस में आ चुका है। तो एक तरह से ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की श्रेणी में है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये हमारी यूपी पीसीएस के 2023 में आने के इसके चांसेस हैं, क्योंकि ये हिस्ट्री में का है और हिस्ट्री रिपीट होती है। जैसे कि क्वेश्चन हमारा, किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? हम जो फलक संस्कृति कहते हैं किसको कहते हैं? ऑप्शन ए मध्य पुरा पाषाण कालीन संस्कृति, ऑप्शन बी निम्न पुरा पाषाण कालीन संस्कृति, ऑप्शन सी उच्च पुरा पाषाण कालीन संस्कृति, या हड़प्पा संस्कृति। जो फलक संस्कृति है हम किसको कहते हैं? तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो है हमारा ऑप्शन ए, जो मध्य पुरा पाषाण कालीन संस्कृति को हम फलक संस्कृति भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो सिहावल एक पुरास्थल है, यूपी पीसीएस के मतलब ऑप्शनल हिस्ट्री में 2008 में पूछा जा चुका है। सिहावल एक पुरास्थल है, किसका है? आपके ऑप्शन है ए मध्य पूर्व पाषाण कालीन संस्कृति का, निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का, उच्च पूर्व पाषाण संस्कृति का, या डी मध्य पाषाण संस्कृति का। जो सिहावल एक पुरास्थल है वो किसका है? तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, तो जो है निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का एक सिहावल जो है एक क्या पुरास्थल है। ओके, अगला क्वेश्चन है, राख का टीला निम्नलिखित किस नव पाषाणिक स्थल से संबंधित रखता है? किससे संबंधित रखता है? ये भी यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए संगन कल्लू से, ऑप्शन बी बुदेहाल से, ऑप्शन सी कोल डिहिगवा से, या ऑप्शन डी ब्रह्मगिरी से। जो राख का टीला जो निम्नलिखित में से जो संबंधित रखता है वो किससे रखता है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो है हमारा संगन कल्लू से। जो राख का टीला जो नव पाषाणिक स्थल से संबंध रखता है वो है संगन कल्लू से। तो 12 का जी हमारा ये वाला ऑप्शन इज द राइट। ये हमारे यूपीएससी के 2023 के प्रीलिम्स से इसमें आने के चांसेस हैं, क्योंकि यूपी पीसीएस के जीएस पेपर 1 2019 में इसको पूछा जा चुका है। राख के टीले किस क्षेत्र की नव पाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दक्षिण भारत की, ऑप्शन बी पूर्वी भारत, ऑप्शन सी उत्तरी विंध्य क्षेत्र से, या ऑप्शन डी कश्मीर घाटी से। राख के टीले जो किस क्षेत्र से के नव पाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो है हमारे किसके? ये दक्षिण भारत की ये टीले से संबंधित रखते हैं नव पाषाणिक संस्कृति से। ओके, तो ए इज द इसका राइट आंसर। ये अगला क्वेश्चन है, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है कि में की गई है? आपके ऑप्शन है ए मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में, ऑप्शन बी सन्यासी गुफाओं के रूप में, ऑप्शन सी मंदिर के रूप में, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जो बृहद पाषाण स्मारकों की जो हमने एक उनको आइडेंटिफाई किया है वो किस रूप में किया है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो है ऑप्शन ए, यानी जो मृतकों को दफनाने के स्थानों के रूप में हम क्या कहते हैं? बृहद पाषाण स्मारकों की हमने वहाँ पे क्या की है? पहचान की है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
अब हमारा यूपीपीसीएस के ये मेंस एग्जाम में जीएस फर्स्ट में पूछा गया है, जीएस पेपर पहले में। तो जैसे कि दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियां किस काल से संबंधित मानी जाती हैं? किस काल से संबंधित मानी जाती है? आपके ऑप्शन ए है नवपाषाण काल, ऑप्शन बी पूर्व पाषाण काल, ऑप्शन सी ताम्र पाषाण काल या ऑप्शन डी लौह काल। तो ये महापाषाणिक समाधियां जो है किस काल से संबंधित मानी जाती हैं? तो इसका जो हमारा 15 का राइट आंसर है वो हमारे किसकी है? तो ये लौह काल से संबंधित मानी जाती हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जो हमारे एमपीपीएससी के ऑप्शनल हिस्ट्री के अंदर पूछा जा चुका है। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का जो मुख्य साधन था वो क्या था? क्या साधन था? ऑप्शन ए शिकार, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी शिल्प कर्म या ऑप्शन डी व्यापार। तो जो प्राचीन काल में जो आर्यों की जो जीविका के उपार्जन का जो मुख्य साधन था वो क्या था? तो वो था कृषि था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है इसका। ओके, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? किसको हम कहते हैं चालकोलिथिक युग? आपके ऑप्शन है ए है नव पाषाण युग, ऑप्शन बी पुरा पाषाण युग, ऑप्शन सी ताम्र पाषाण युग या ऑप्शन डी लौह युग। जो चालकोलिथिक युग हम जो कहते हैं तो हम किस युग को कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हुआ हमारा ताम्र पाषाण का युग को हम यानी कॉपर एज को हम चालकोलिथिक एज भी कहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये हमारे बिहार पीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा जा चुका है और जैसे कि अभी आपने सुना होगा कि बिहार के जो पीएससी का जो प्रीलिम्स पेपर था वो कैंसिल हो चुका है। तो आपके जो प्रीलिम्स है आपको एक तरह से एक और इसमें चांस मिला है, तो आप इसको ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा। क्वेश्चन हमारा, लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के इनमें से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है? किसका ज्ञान होता है? आपके ऑप्शन ए संस्कृति के आकार का, ऑप्शन बी संस्कृति के क्षेत्र विस्तार का, ऑप्शन सी संस्कृति के स्वरूप का या ऑप्शन डी संस्कृति के काल मापन का। तो जो है लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा जो किसी संस्कृति में जो इसके जो विशेष का जो ज्ञान होता है वो किसका होता है? वो संस्कृति के काल मापन का ज्ञान होता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा इसी का, अल्मोड़ा के निकट लखू ओडियार पर लाल रंग से उकेरी गई जो मानव आकृतियां मिली हैं वो किस काल की हैं? ये एमपीपीएससी के हिस्ट्री के क्वेश्चन में यानी कि ऑप्शनल जो हिस्ट्री था उसमें पूछा जा चुका है। जो लखू ओडियार पर जो लाल रंग की उकेरी गई जो मानव आकृतियां हैं वो किस काल की हैं? तो ऑप्शन है आपके ए कुषाण काल, ऑप्शन बी वैदिक काल, ऑप्शन सी पाषाण काल या ऑप्शन डी चंद काल। तो जो आकृतियां हैं वो जो काल की हैं तो वो है हमारी पाषाण काल की। तो ऑप्शन सी क्या है? इसका राइट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन है जो हमारे उत्तराखंड के पीसीएस के प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा जा चुका है। पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा था। क्या धंधा था? आपके ऑप्शन ए है मिट्टी के बर्तन बनाना, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी पशुपालन या ऑप्शन डी शिकार खेलना। तो वो जो पूर्व पाषाण कालीन में जो मानव का जो मुख्य धंधा था यानी कि बिजनेस कह सकते हैं वो क्या था? तो इसका जो राइट आंसर वो है शिकार खेलना। तो यानी जो शिकार वगैरह करते थे वो एक तरह से उनका एक मुख्य व्यापार था शिकार करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूपीपीसीएस के जो भी ऑप्शनल हिस्ट्री में पूछा जा चुका है, गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति की विशिष्ट लक्षण है? किसके लक्षण है? आपके ऑप्शन ए मध्य गंगा घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति का, ऑप्शन बी हड़प्पा संस्कृति का, ऑप्शन सी बलूचिस्तान की ताम्र पाषाणिक संस्कृति का या ऑप्शन डी कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति का। तो जो एक विशिष्ट लक्षण है जो गर्त निवास है जो कौन सी संस्कृति का एक विशिष्ट लक्षण है? तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी यानी कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति का जो एक गर्त निवास है वो उनकी संस्कृति के क्या है? एक विशिष्ट लक्षण है। ओके, अब ये देखिए एमपीपीएससी में भी क्वेश्चन आ सकता है जो कि इसके प्रीलिम्स एग्जाम को और मेंस के एग्जाम में भी। भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में मिलता है। किस खुदाई से मिलता है? ये यूपीपीसीएस में पूछा भी जा चुका है। आपके ऑप्शन है ए कश्मीर, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी कर्नाटक या ऑप्शन डी राजस्थान। तो यानी ये क्वेश्चन का ये यानी भारत के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां लोग जो है जमीन के अंदर गड्ढों में रहते हैं। तो इस बात का जो हमें संकेत मिला है वो किस जगह की खुदाई से मिला है? तो इसका जो राइट आंसर वो है हमारे कहाँ? वो ऑप्शन ए वो है हमें कश्मीर में जो हमने खुदाई की है वहाँ से हमें पता लगा है कि वहाँ पे जो लोग हैं जमीन के अंदर भी निवास करते थे।
ये हमारा क्वेश्चन आईएएस यानी यूपीएससी में पूछा गया है, ये कि हिस्ट्री में ऑप्शनल में 1993। जैसे कि नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले थे? कहाँ से मिले थे? आपके ऑप्शन है 1 बुर्जहोम से, ऑप्शन 2 गुफक्राल से, ऑप्शन सी कुचई से, या ऑप्शन 4 मेहगरा नीचे के। तो जो हम नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के जो अवशेष है कहाँ से मिले थे, तो आपको ये कूट से सही उत्तर का चयन करना है, यानी इनमें से कौन से स्टेटमेंट है जहाँ पे जिनके निवास के स्थान मिले हैं। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में हम जानते हैं क्या है, तो इसमें बुर्जहोम से, जी हाँ बुर्जहोम से भी मिले थे हमें। और इसका क्या है ऑप्शन, इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सर इसका डी, यानी कि पहला और दूसरा सही। गुफक्राल से भी मिले, ये दोनों कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में प्राग ऐतिहासिक शिलाचित्र कहाँ पाए जाते हैं? ये देखिए कितने एग्जाम में आ गए, यूपीएससी प्रीलिम्स 2008 में पूछा गया है, 2003 में भी पूछा गया है, और ये 2011 में भी पूछा गया है। यानी एक तरह से कहें जो हायर एग्जाम होते हैं पीएससी की, चाहे यूपीएससी हो चाहे स्टेट के कोई सी भी स्टेट के एग्जाम हो, उन सभी में रिपीटेड हो सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश के प्राग ऐतिहासिक शिलाचित्र जो है कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन ए उदयगिरी में, ऑप्शन बी बाघ की गुफाएं, ऑप्शन सी सोनगिरी, या ऑप्शन डी भीमबेटका में। तो जो मध्य प्रदेश के जो प्राग ऐतिहासिक शिलाचित्र जो पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर वो है हमारा ऑप्शन डी, जो भीमबेटका की गुफा में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब ये एमपीपीएससी में पूछा गया है, जैसे भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, यानी कौन सी शिला आश्रय है जहाँ से सबसे अधिक हमें मानचित्र मिले हैं? आपके ऑप्शन ए भीमबेटका, ऑप्शन बी लगड़िया, ऑप्शन सी लिखाइया, या ऑप्शन डी आदमगढ़। तो जो है मैम भीमबेटका की जो गुफाओं से जो है सबसे ज़्यादा जो चित्र मिले हैं वो हमें भीमबेटका से मिले, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब ये देखिए यूपीपीसीएस के 2008 में पूछा जा चुका है जीएस के पेपर में, फिर ये हिस्ट्री में पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस में ही, उत्तराखंड के जो यूडीए और एलडीए एग्जाम उनमें पूछा जाएगा, और साथ ही ये एमपीपीएससी के अंदर भी रिपीटेड क्वेश्चन है जीएस में 2003 में। तो एक ही क्वेश्चन को कितनी बार पूछा गया? जैसे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं? कहाँ पे मिलते हैं? आपके ऑप्शन ए लोथल में, बी रंगपुर, सी मेहरगढ़, या डी कोलडिहिया में। तो जो कौन सा ऐसा प्लेस है जहाँ पे नवपाषाण स्तर में गेहूं और जौ की जो खेती है वहाँ पे इसके यानी कि प्रूफ मिले हैं, यानी कि एविडेंसेस मिले हैं। तो इसके जो हमारा राइट आंसर वो कहाँ मिले? वो मिले हमें मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ में गेहूं और जौ की खेती के हमें क्या मिले? प्रमाण मिले हैं। तो इसका इस तरह से। तो फ्रेंड्स आपको ये सेशन कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, या भी आप भी किसी पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। हम आने वाले समय में उससे रिलेटेड कुछ वीडियोज़ और कंटेंट्स लेके आएंगे जिससे आपके एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। एंड फ्रेंड्स जय हिंद।